अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल वाले हैं हमारे सबके सब व्यूअर्स के? वेल जनाब, खेलों की दुनिया में हम स्टेप इन हो, खेलों की दुनिया की बात करें तो खेलों की दुनिया की ये एक बड़ी अच्छी बात है कि जो खबरें हैं ना, ये बड़ी तेज़ी से डेवलप होती हैं। बड़ी जल्दी जल्दी हमारे पास नई खबरें आती हैं और ब्रेकिंग्स बड़ी ज़्यादा इसके अंदर होती हैं। और अगर मैं कल से आज तक की बात करूं तो कई खबरें हमारे पास आई और कई ऐसी नई खबरें थी जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी और वो आज तक आते आते पुरानी हो गई। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैंने अभी लाइव वीडियोस करना शुरू नहीं की हैं। जब मैं लाइव वीडियोस करूंगी तो जिस तरह से जो खबरें आने का तसलसल जारी है, तो मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे घंटे में एक लाइव वीडियो आ रही होगी। वो तो खैर जब करेंगे सो करेंगे। अगर हम अभी की बात करें तो अगर मैं अभी की बात करूं तो बीसीसीआई की जानिब से, बड़े बोर्ड की जानिब से, पैसे वाले बोर्ड की जानिब से एक बड़ा फैसला आया है। और इस फैसला आने के बाद बीसीसीआई ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ बड़ा बोर्ड नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, बल्कि बड़े फैसले भी हैं। सो बड़े फैसले सामने आए हैं, बड़े बहादुराना कुछ स्टेप्स लिए हैं बीसीसीआई ने। सो इनकी कुछ बात करेंगे हम, क्योंकि बीसीसीआई ने 2023 अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इशू कर दिए हैं। और इसके अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्हें पहली दफ़ा शामिल किया गया है। कुछ प्लेयर्स की प्रमोशन हुई है, कुछ की डिमोशन हुई है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहे। और जो नाम नहीं दिखाई दे रहे उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनकी परफॉर्मेंस वजह नहीं बनी कि उनको नहीं शामिल किया गया, बल्कि इसलिए नहीं शामिल किया गया कि उनके लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है क्योंकि वार्निंग के बावजूद, तनबीह के बावजूद ये खिलाड़ी अपनी रविश को बदलने पर, चेंज करने पर राजी नहीं थे। तो जी कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं? वैसे प्लेयर्स का तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुई है बहुत बड़ी, इसकी हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट मैच की, टेस्ट क्रिकेट की, सो टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। न्यूजीलैंड की टीम गालिबन 8 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी और मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम उन्होंने टूर किया था तो ब्रेंडन मैकलम थे उनके कैप्टन। सो इस 8 साल में क्या तब्दीली आई है, क्या परफॉर्मेंस में भी तब्दीली आएगी, ये तो जब सीरीज शुरू होगी तो पता चलेगा। लेकिन सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और क्योंकि अब हमें इसके पॉइंट्स भी मिलते हैं टेस्ट चैम्पियनशिप के। सो देखते हैं जी कौन सी टीम ये पॉइंट्स लेने में कामयाब होती है। और इसके अलावा जो 5वां टेस्ट मैच है जो कि धर्मशाला में खेला जाएगा, उसके हवाले से खबरें आना शुरू हो गई हैं। केएल राहुल की इंजरी की अपडेट है, वो आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा पीएसएल भी जारी है और पीएसएल के जो मैचेस हैं वो लाहौर से उनका वो जो पड़ाव था वो ख़त्म हो चुका है और अब वो कराची का रुख कर चुके हैं। सो कराची में आज कराची किंग्स की जो टीम है वो कराची में खेल रही है। खेला उसने मैच आज। लेकिन हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे जी ऑफ कोर्स बड़े फैसले से, बीसीसीआई के बड़े फैसले से। बीसीसीआई ने जनाब 30 प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है कि जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एक साल का। इसके अंदर A+ कैटेगरी है, A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, C कैटेगरी है। अच्छा, ये कैटेगरीज तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक बड़ा ज़बरदस्त बीसीसीआई ने स्टेप उठाया है वो ये है कि फास्ट बॉलर्स के लिए एक अलग कैटेगरी है कि जिसमें फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है। और उनको यानी कि आप सोचें, यानी कि उनको ये बताया गया है कि ये वो प्लेयर्स हैं कि जो कि फ्यूचर में ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट का मुस्तकिल हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अभी एक अलग से कैटेगरी बनाई गई है, फास्ट बॉलिंग कैटेगरी, यानी कि फास्ट बॉलिंग जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। उसकी क्या कहेंगे रिटर्नरशिप है और कितना उनको पैसा वगैरह दिया जाएगा इसका तो अभी नहीं पता, लेकिन बहरहाल प्लेयर्स के नाम इशू कर दिए गए हैं और एक ये बड़ा अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे जो आपके यंगस्टर्स हैं वो बड़ा इंकरेज होते हैं। बीसीसीआई की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि अभी कुछ अरसे से डेवलपमेंट हो रही है। क्या डेवलपमेंट हो रही है? एक्शन लिया जा रहा है और इसका आगाज़ किया गया जे शाह के बयान के ज़रिए कि जब उन्होंने कहा कि भाई नखरे नहीं चलेंगे, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इसकी वजह बने। ईशान किशन की हम बात करें तो ईशान किशन एक मेंटल ब्रेक पर हैं
और वो नहीं खेल रहे हैं किसी किस्म की क्रिकेट। वो साउथ अफ्रीका का टूर में भी नहीं शामिल थे। और फिर अभी की बात करें तो लोगों को बड़ा हुआ कि भाई इंग्लैंड की जो टीम है वो आ रही है, उसमें भी ईशान किशन शामिल नहीं है। तो पता चला कि वो जो हैं वो मेंटल ब्रेक पे हैं और उन्होंने खुद से रेस्ट लिया है। लेकिन जैसे कि बीसीसीआई ने कहा है कि अगर आपको अवेलेबल करना है खुद को तो आपको क्रिकेट खेलनी है। और अभी रणजी ट्रॉफी जारी है। ईशान किशन को कहा गया, उन्होंने नहीं खेली। श्रेयस अय्यर को कहा गया, उन्होंने खेली। और इस बिना पे हमने देखा कि वो पहला और दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने खेला। अच्छा, जब दूसरे टेस्ट मैच की ब्रेक आई तो उनको ये कहा गया बीसीसीआई की जानिब से कि जो आपकी स्टेट है वो रणजी ट्रॉफी खेल रही है तो आप जाके खेलें। बट ईशान किशन ने कहा कि मेरी बैक में पेन है और उन्होंने रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जनाब। अब बाजो कह रहे हैं कमर में दर्द नहीं था, बहाना कर दिया, जो भी रहा, लेकिन क्वार्टर फाइनल नहीं खेला। सो इस वजह से कुछ स्टेप्स लिए गए कि जब जय शाह ने कहा कि भाई हमने ये रूल बनाया है, खिलाड़ियों को ईमेल कर दी है कि आपने लाजमी तौर पे 3 से 4 रणजी ट्रॉफी की गेम्स खेलनी है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं ये आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स चाहे ईशान किशन हो गए या श्रेयस अय्यर हो गए, हार्दिक पांड्या तो पहले से इंजर्ड और वो खेलते भी नहीं है टेस्ट। तो आपको लाजमी खेलनी है अपनी स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी। अगर आप फिट हैं और आप अवेलेबल हैं तो आपने लाजमी खेलनी है, आपकी नेशनल ड्यूटी अगर नहीं है तो। सो जो ये नहीं खेलेंगे उनको फिर हम अगले आने वाले टाइम में आईपीएल भी नहीं खेलने देंगे, उनको ऑक्शन में हम अवेलेबल नहीं करेंगे। तो जिस तरह के स्टेप्स कुछ लिए गए और ये भी कहा गया कि अगर श्रेयस अय्यर ने और ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं दी तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉप कर दिया जाएगा। और वही हुआ, इन दोनों खिलाड़ियों को ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ है इससे ड्रॉप कर दिया गया है। बड़ी खबर है जनाब, बड़ी डेवलपमेंट है ये कि बीसीसीआई ने सिर्फ कहा नहीं है, उन्होंने ये नहीं देखा कितना बड़ा नाम है, क्या सर्विसेज हैं। अगर हम अय्यर की बात करें तो ओडीआई का बड़ा इंटेग्रल पार्ट रहे हैं वो इंडियन टीम की। लेकिन जब आपने जो बीसीसीआई है उसके फैसले को अहमियत नहीं दी, अपने बोर्ड के फैसले को अहमियत नहीं दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं दी, तो ये बताया गया कि नाम बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, काम अगर बड़े नहीं है तो बैठ जाए भाई जाके। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इशू किया गया है। 30 प्लेयर्स इसमें शामिल हैं। ए कैटेगरी में देखें तो ए कैटेगरी में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो रिटेनरशिप है वो अभी मेंशन नहीं की गई। वैसे जो A+ कैटेगरी है उसके अंदर 7 करोड़ रुपए प्लेयर्स को मिलते हैं, लेकिन अभी इसमें कोई मज़ीद तब्दीली हुई है, मज़ीद इसमें इजाफा हुआ है, वी डोंट नो। इस हवाले से कोई खबरें नहीं हैं। तो जी वही खिलाड़ी हैं, इसके अंदर कोहली हैं, बुमराह हैं, रोहित हैं, जडेजा हैं, जो कि A+ कैटेगरी के अंदर होते हैं। अच्छा, इससे पहले कल एक ये भी डेवलपमेंट हुई कि बीसीसीआई ने जो कि लॉन्ग फॉर्मेट खिलाड़ी खेलते हैं उनको इनकरेज करने के लिए ये भी एक नया फैसला किया है कि जिसको आईपीएल के बाद उनका कहना है कि जिस पे अमल दरामद किया जाएगा या मुकम्मल इसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, मज़ीद वाज़े किया जाएगा कि जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं अब उनको बोनस दिया जाएगा। वैसे तो अगर हम इंडिया में बात करें तो 15 लाख रुपए फीस है अगर हम देखें एक मैच की, एक टेस्ट मैच की। फिर ओडीआई की मेरे ख्याल से 6 लाख है और T20 की 3 लाख रुपए है। और अगर हम 15 लाख इंडिया के देखें तो जो पाकिस्तान की करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी लो हो चुकी है कि पाकिस्तान के कम से कम 50 लाख रुपए तो बनेंगे ही बनेंगे मेरे ख्याल से। 15 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब उसके अलावा क्योंकि टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेली जाती है एज़ कम्पेयर टू T20 या फिर ODI, तो जी बोनस मिलेगा उन खिलाड़ियों को जो कि टेस्ट खेलेंगे। बड़ा अच्छा स्टेप है क्योंकि जो T20 फॉर्मेट है, ख़ासतौर पर जो लीग्स आ गई हैं, इसने इतना लुक्रेटिव बना दिया है लीग्स को, T20 फॉर्मेट को, कि खिलाड़ियों ने बाकायदा भागना शुरू कर दिया लॉन्ग फॉर्मेट से। सो क्योंकि बीसीसीआई बड़े लॉन्ग टर्म फैसले करता है तो उसी के चलते उन्होंने ये फैसला किया है कि किसी न किसी तरह जो हमारा टेस्ट है, लॉन्ग फॉर्मेट है, उसको हम मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाए, खिलाड़ियों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें। बड़ा अच्छा फैसला है। अच्छा जी, अब आते हैं हम बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में कुछ नहीं, बी कैटेगरी में नहीं, ए कैटेगरी में। A+ हमने अभी आपको बता दी, अब ए कैटेगरी की बात करते हैं। सो ए कैटेगरी में देखें तो अश्विन हैं, शामी हैं, सिराज हैं, केएल हैं, शुभमन हैं, हार्दिक हैं।
अच्छा, जो ए प्लस कैटेगरी है उसके अंदर वो खिलाड़ी हैं जो कि तमाम फॉर्मेट खेलते हैं, और जो ए कैटेगरी है उसके अंदर वो खिलाड़ी हैं जो कि तमाम फॉर्मेट नहीं खेलते हैं। वैसे सिराज खेलते हैं, लेकिन जो सिराज हैं उनको वैसे ही बी से ए के अंदर प्रमोट किया गया है, सो उनके लिए ये ऑफ कोर्स एक प्रोग्रेस है। इसी तरह से शामी हैं, वो भी मेरे ख्याल से सारे फॉर्मेट खेलते हैं। अभी लास्ट T20 वर्ल्ड कप तो खेला था उन्होंने, लेकिन अब पता नहीं अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन बहरहाल शामी का नाम इसके अंदर है, और जी अश्विन का नाम है, क्योंकि अश्विन ऑफ कोर्स सारे फॉर्मेट तो नहीं खेलते हैं, बेशक जितने बड़े मर्जी वो बॉलर हो जाएं वो। और शुभमन गिल हैं इसके अंदर भाई। और जिन लोगों को प्रमोशन हुई है उसमें जी सिराज हैं, केएल हैं, जिनको बी से ए में कर दिया गया है, और इसके अलावा शुभमन गिल हैं। शुभमन गिल बड़ा अच्छा नाम है, तमाम ही फॉर्मेट वो खेलते हैं। वैसे तो अभी आगे T20 वर्ल्ड कप में क्या सूरत हाल बनेगी हमें पता चलेगा, आना जाना उनका T20 में लगा रहता है। और जी हार्दिक है इसके अलावा। हार्दिक का एक बड़ा नाम है, ODI T20 का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है वो टीम का, लेकिन क्योंकि सारे फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, टेस्ट फॉर्मेट नहीं खेलते हैं, इस वजह से वो ए कैटेगरी में है। और जो ए कैटेगरी में है उनकी जो मंथली रिटेंशन है वो है जनाब 5 लाख रुपए। सो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे बी कैटेगरी की। अच्छा, इसके अंदर जो नाम आपको ए कैटेगरी में नहीं दिखाई दे रहा वो ऑफ कोर्स जो अय्यर हैं उनको ड्रॉप कर दिया गया है। और इसके अलावा जो ऋषभ पंत, हमें सबको पता है कि उनका एक्सीडेंट हुआ, सो इस वजह से उनको ड्रॉप करके बी कैटेगरी में कर दिया गया है ऋषभ पंत को। बी कैटेगरी में देखें हम कि जिनको 3 करोड़ रुपए रिटर्नरशिप मिलती है, इसके अंदर स्काई हैं, पंत हैं, कुलदीप एक नया नाम शामिल हुए हैं, एक्जर को ड्रॉप किया गया है, ये पहले ए के अंदर थे लेकिन अब इनको बी कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा जायसवाल एक बड़ा अच्छा एक इंडिया के लिए क्या कहेंगे ना, फ्यूचर का स्टार इंडिया को मिला है। जस्ट जुलाई से उन्होंने ये जो टेस्ट मैच में डेब्यू किया अपना वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और उसके बाद से वो खेल रहे हैं और ज़बरदस्त खेल रहे हैं। सो उनको जनाब शामिल किया गया है ऑफ कोर्स बी कैटेगरी के अंदर, वेल डिज़र्विंग नेम। और इसके अलावा जो नाम नहीं शामिल हैं इसके अंदर आप देखें कि पुजारा को ड्रॉप कर दिया गया है, वो पहले बी कैटेगरी के अंदर थे, लेकिन क्योंकि पुजारा हो गए या इसके अलावा अजिंक्य रहाणे हो गए, इंडिया ने जैसे कहा कि अब हम यंग प्लेयर्स को देख रहे हैं, सो इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है। सी कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि जिनकी जो मंथली फीस है वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए है। सो इसके अंदर रेणुकू सिंह हैं, नया इजाफा हैं, तिलक वर्मा है, काफ़ी नए नाम आपको मिलेंगे। और जी ऋतुराज गायकवाड़ नया नाम शामिल किया गया है, और जी शिवम दुबे हैं, रवि बिश्नोई हैं, जितेश शर्मा हैं विकेट कीपर बैटर T20 के। सो जी इसके अंदर आपको काफ़ी नाम नए दिखेंगे, और अवेश खान हैं, रजत पाटीदार हैं, इसके अलावा संजू सैमसन भी पहले से मौजूद हैं, शार्दुल ठाकुर भी हैं, और जी वाशिंगटन सुंदर हैं। सो ये नाम जो हैं ये बी कैटेगरी के अंदर, सी कैटेगरी के अंदर है। जो नाम अब शामिल नहीं किए गए, अब कुछ उनकी बात कर लेते हैं। सो जी अब कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं कि जिनको इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का तो हम सबको पता है, लेकिन इसके अलावा जो पुजारा हैं उनको भी ड्रॉप कर दिया गया है, शिखर धवन नहीं है, और चहल नहीं है, दीपक हुडा नहीं है। सो ये वो नाम है कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, या हो सकता है कोई 1-2 और इसके अंदर नाम हो दीगर। सो एक ज़बरदस्त स्टेप की मैं बात कर रही थी, वो ये कि जो फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलर्स, उनको एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप BCCI ने लिया है, खिलाड़ी यकीनन इससे बड़ा इनकरेज होंगे। और इसके अंदर ऑफ कोर्स वो नाम है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, इमरान मलिक का नाम है इसके अंदर, और इसके अलावा आकाशदीप है, विजय कुमार हैं, और जी हमें यश दयाल दिखाई दे रहे हैं, विदवत हैं, अगर मैं इनका नाम सही ले रही हूँ तो विदवत कंवरप्पा इनका नाम है। सो ये शामिल हैं। और अब बास लोग ज़रा हैरान होंगे, परेशान होंगे कि सरफराज खान इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, फिर ज़्यादती हो गई उनके साथ, या ध्रुव जुरेल ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी वो शामिल नहीं है। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो BCCI है उसने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है, PCB की तरह नहीं कि जल्दी में कॉन्ट्रैक्ट इशू कर दिया, बाद में अमेंडमेंट्स हो रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं। जब PCB ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ये दिया था प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के दौरान ही, जो कि आप देखें कब से तैयारी हो रही थी और कब से उस पर काम हो रहा था, और जब कॉन्ट्रैक्ट सामने आया
क्योंकि जो प्लेयर्स जो थे उनकी मंथली जो रिटेनरशिप है उसमें इजाफा हुआ, जैसे कि प्लेयर कह रहे थे कुछ तब्दीलियाँ हुई उसके अंदर। अब ये भी हुई कि जिसके अंदर 2 लीग्स खेल सकते हैं, जो कि वजह बनी बड़े बड़े फैसलों की और आगे जाके वजह बनेगी भी। तब हमने देखा था बड़े सरफराज को आपने डी में रख दिया, और जो आपके प्लेयर्स हैं इफ्तिखार जैसे या आगा सलमान जैसे जो कि टेस्ट और ओडीआई खेलते हैं वो डी के अंदर हैं। सी के अंदर आपने अब्दुल्ला शफी को रखा, 2 प्लेयर्स को रखा हमने देखा, और इसके अलावा इमाद वसीम को रख दिया गया जो कि 1 साल से क्रिकेट ही नहीं खेले थे। वो बंदा पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहता, आपने सी में रख दिया और बाद में उन्होंने छोड़ भी दिया था, रिज़ाइन भी दे दिया इंटरनेशनल क्रिकेट से, आप देखें। बड़ी तब्दीलियां हुई थी, काफ़ी नाम थे नहीं, अबरार, नोमान अली जैसे नाम जो कि टेस्ट टीम का हिस्सा, उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया गया। फिर बाद में तब्दीलियां की गई थी, जगा शरफ साहब सोए हुए, तुमने कहा मुझे तो पता ही नहीं। बाद में हमने देखा कि सरफराज को प्रमोट किया गया और तैयब ताहिर, आमिर जमाल और अरशद इकबाल जैसे नामों को डी कैटेगरी में शामिल किया गया। इंडिया में ऐसा नहीं है, बड़े सोच समझ के काम करते हैं वो, प्रॉपर प्लानिंग और वर्क होता है हर फैसले के पीछे उनके। इसी तरह से इंडिया ने कहा है कि इस प्रीवियस ईयर में जिन खिलाड़ियों ने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में 3 टेस्ट मैच खेले हैं, 8 ओडीआई खेले हैं और 10 टी20 खेले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, सी कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो 5वां धर्मशाला वाला जब टेस्ट मैच है उसके बाद फिर ध्रुव जुरेल और सरफराज खान भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जनाब सी कैटेगरी के अंदर। जी ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बीसीसीआई ने इशू कर दिए हैं, और इसके बाद से यकीनन जो प्लेयर्स हैं उनको सीख हुई होगी, ईशान किशन जैसे, या अगर ऐसा सोच रहे थे प्लेयर्स के भाई छोड़ो डोमेस्टिक में क्या रखा है, आईपीएल से इतने पैसे बना लेते हैं। इंडिया ने बताया है कि आईपीएल से आप जितने मर्जी पैसे बना लें, बीसीसीआई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, और अगर आप नहीं बात मानेंगे तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। और जी अब ये भी खबरें आ रही हैं कि श्रेयस अय्यर के जिन्होंने क्वार्टर फाइनल अपनी स्टेट की जानिब से नहीं खेला बीसीसीआई के कहने के बावजूद, अब सेमीफाइनल जो कि मेरे ख्याल से 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है वो अपनी स्टेट की जानिब से खेलेंगे। ईशान किशन भी को भी मैं पढ़ रही थी, कोई टी20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो उन्होंने खेला है, 19 रन वो बना सके और उनकी टीम हार गई। यकीनन ये जो प्लेयर्स हैं अब अपनी जो प्रायोरिटीज़ है डिफाइन करेंगे, कि जैसे कि रोहित शर्मा ने भी कहा कि भाई जो टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करेगा उसे ही हम खिलाएंगे, भूख होनी चाहिए आपको टेस्ट क्रिकेट खेलने की। तो ये बता दिया है जनाब बीसीसीआई ने कि बड़ा बोर्ड है, बड़े फैसले हैं और एक प्रॉपर सोच है वो जिसे लेके चल रहे हैं फ्यूचर की। जनाब ऐसे ही बोर्ड कामयाब होते हैं, ऐसी जगह की क्रिकेट फ्लरिश करती है, ना कि पाकिस्तान में जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कि कब क्या फैसला करना है, जहाँ पे आपका जो डायरेक्टर था जो कि 1 माह पहले आपका डायरेक्टर था, डायरेक्टरशिप से वो क्या हटे, उसके बाद वो ऐसे आके विकी लीक्स कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई जितने पैसे बनाने हैं बना लो, सीज़न ऑन है, हर दिन एक नई खबर बता रहे होते हैं वो। तो ये तो डायलेमा है हमारे यहाँ। और इसके अलावा केएल राहुल जो कि अगेन 5वां टेस्ट मैच में पहले कह रहे थे वो खेलेंगे, लेकिन अब दोबारा से जो उनकी शिरकत है वो कंफर्म नहीं है। बड़े वो इंजरी का शिकार रहते हैं, लास्ट टाइम भी आईपीएल के दौरान मेरे ख्याल से वो इंजर्ड हो गए थे लखनऊ से, जब वो खेल रहे थे बीच में टूर्नामेंट छोड़ना पड़ा था उन्हें, फिर उसके बाद एशिया कप में उनका कम बैक हुआ, लेकिन अगेन वो इंजरी का शिकार है और अब उनको ये कहा जा रहा है कि शायद उनको लंदन भेजा जा रहा है फॉर द सेकेंड ओपिनियन, और ताकि अच्छे तरीके से हम ये कह सकते हैं उनकी देखभाल हो जाए और मुकम्मल फिट होके आए। जी वो लंदन जा रहे हैं। अब वर्ल्ड कप भी वो खेलेंगे, वर्ल्ड कप तो खैर दूर है, टी20 में तो वैसे ही वो टीम का हिस्सा नहीं है, आईपीएल मेरा मतलब है, आईपीएल वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये वक्त के साथ पता चलेगा। शामी जो है वो एंकल सर्जरी से अंडरगो हुए हैं, उनकी एंकल सर्जरी हुई है, उनकी जो शिरकत है वो भी आईपीएल में और वर्ल्ड कप में अब कंफर्म नहीं है। तो जी ये कुछ खबरें हैं और हमने कहा कि अभी अभी खबर आई है आप लोगों से शेयर करते हैं, इस पे कुछ बात करते हैं। आप लोग अपने कमेंट्स से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा और बताइएगा कोई ऐसा नाम जो कि आप समझते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में मिस आउट हो गया है या किसी गलत कैटेगरी में आ गया है, खासतौर पर जो इंडियन व्यूअर्स हैं, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं मैं जितनी मर्जी रिसर्च कर लूँ, जितना मर्जी आर्टिकल्स पढ़ लूँ, मैं उस चीज़ को मेरे ख्याल से उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकती कि जितना रहने वाला समझ सकता है। जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इस पर अपनी राय दें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू हुआ है इस पर वो क्या कहते हैं। तो जी ये था आज का प्रोग्राम। अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के
बाय।